अच्छा ये तो नहीं याद अभी। चलो ठीक है। जो कैम एंड फॉलोअर टेक्नोलॉजी होती है, बेसिकली जो कंपोनेंट होता है, ये अटैच होता है इंजन के साथ। ठीक है। ये क्या करता है, इंजन में जो फ्यूल आपका इंजेक्ट होता है इनलेट पे, उस फ्यूल की टाइमिंग को डिसाइड करता है कि कब फ्यूल को इंजन के अंदर इंजेक्ट कराना है और कब क्लोज कराना है। वॉल्व के साथ में अटैच होता है। ठीक। ठीक है। और भी कई सारी जगह होता है, लाइक पेपर कटिंग मशीन्स में होता है। ठीक है। स्पिनिंग एंड वीविंग टेक्सटाइल मशीनरीज में होता है। फीड मैकेनिज्म ऑफ ऑटोमोबाइल लेथ्स में भी होता है। ठीक है। बेसिकली इसका यूज कहाँ करते हैं, आईसी इंजन के साथ में, इनलेट एंड आउटलेट वॉल्व के साथ। ठीक है। म्यूट कर लो अपना। नेक्स्ट है आपका यूनिट 4 था ये। कैम एंड फॉलोअर। ठीक है। तो सबसे पहला हमने जो बताया, कैम एंड फॉलोअर में दो तरीके की चीज होती है, कैम एंड फॉलोअर। इसका जो वर्क होता है, क्या करता है, ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन को, सॉरी रोटरी मोशन को किस में कन्वर्ट करता है, इट कन्वर्ट्स रोटरी मोशन इनटू रेसिप्रोकेटिंग मोशन। फर्स्ट इसका यूज कहाँ का होता है, बताया मैंने, ऑटोमोबाइल इंजन में, आईसी इंजन में। आईसी इंजन में होता है सबसे पहला तो, है ना, पेपर कटिंग में। ठीक है, एक्सेट्रा। इसके बाद देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोअर्स। सबसे पहले हम देखेंगे फॉलोअर्स, उसके बाद देखेंगे कैम्स। ठीक है। फॉलोअर भी आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। फॉलोअर होते क्या है, फॉलोअर मीन्स जो फॉलो कर रहे हो, किस चीज को फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर, कैम को फॉलो कर रहा है। ठीक है। तो सबसे पहला है आपका फॉलोअर अकॉर्डिंग टू द सरफेस इन कॉन्टेक्ट। ठीक है। चलो देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोअर्स। सबसे पहले आपका फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू सरफेस कांटेक्ट। ठीक है। सरफेस कांटेक्ट की, सरफेस कांटेक्ट किस तरीके का आपका हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपका फॉलोअर है। ठीक है। तो इसमें है कौन कौन से, सबसे फर्स्ट आता है आपका ए, नाइफ एज। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बेसिकली आता है थ्योरी के लिए। नाइफ एज फॉलोअर। ठीक है। सेकंड है आपका रोलर फॉलोअर। ठीक है। थर्ड है आपका फ्लैट फेस्ड। ठीक है। इनकी ज्योमेट्री भी मैं बना के दिखा रहा हूँ, उसे समझ में आ जाएगा क्लियरली। नाइफ एज का अगर डायग्राम देखें हम लोग, तो ये नाइफ एज कुछ इस तरीके का होता है। ये, ठीक है, ये भी होगी बेसिकली। ये जो बाहर गोल सी बनाई मैंने एक शेप में, ये आपकी कैम है।
ठीक है, यहाँ पर जो कनेक्शन होता है नाइफ एज, बहुत शार्प कनेक्शन होता है, एकदम पॉइंट कांटेक्ट होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं आप नाइफ एज। ठीक है, दूसरा आपका रोलर फॉलोअर। रोलर फॉलोअर की अगर हम बात करें, ये आपका फॉलोअर वाला पार्ट है। ठीक है, सेकंड वन इज द रोलर फॉलोअर। तो रोलर फॉलोअर में क्या होता है, एक रोलर लगा होता है। ठीक है, ये हो गया रोलर, और इसको इसमें बना दो कैम। इसके साथ अटैच कर दो। ठीक है, पॉइंट कांटेक्ट होता है यहाँ पर भी बेसिकली। ठीक है, ये आपकी कैम है, ये भी कैम थी। ठीक है, थर्ड ड्राइंग अगर हम बनाते हैं किसकी, फ्लैट फेस्ड। फ्लैट फेस्ड का मतलब क्या हुआ कि जो आपका ये फॉलोअर है, ये फॉलोअर था आपका, इसमें रोलर लगा हुआ था, इस वजह से इसको रोलर फॉलोअर का है, ये रोलर लगा हुआ है। थर्ड वन इज द नाइफ एज, ए फ्लैट फेस्ड। क्या मतलब है फ्लैट फेस्ड का, रेक्टेंगुलर होल। म्यूट कर लो इस- ये इसकी जो फेस है वो कैसी है, एकदम फ्लैट है। इसके साथ आप अटैच कर दो एक कैम। ये आपकी कैम हो गई। इसमें ये जो शेप आपको दिखाई दे रहा है कैसा, एकदम फ्लैट, इस वजह से इसको बोला है फ्लैट फेस्ड फॉलोअर। ठीक है, ये आपका फॉलोअर है। ठीक है, ये तो हो गया थ्री। फोर्थ वन इज द टी पार्ट। अगर हम इसकी बात करें, ये होता है स्फेरिकल फेस्ड फॉलोअर। ठीक है, स्फेरिकल फेस्ड फॉलोअर में क्या होता है, दिखा दे रहा हूँ मैं आपको बुक में, तो देख लो, बनाने की जरूरत नहीं है। ये हो गया नाइफ फेस फॉलोअर। ठीक, सेकंड वन इज द कैम विद रोलर फॉलोअर, थर्ड वन इज द फ्लैट फेस्ड फॉलोअर, एंड फोर्थ वन इज द स्फेरिकल। स्फेरिकल में देखो, इसमें आपका जो शेप है वो कैसा दिखाई दे रहा है, स्फेरिकल फेस। ठीक है, थर्ड वन और इसके बाद जो आता है वो होता है आपका स्फेरिकल फेस्ड फॉलोअर। कैम विद स्फेरिकल फेस्ड फॉलोअर कई दो तरीके का होता है बेसिकली। एक तो ये हो गया ऐसा, दूसरा ये, इसमें ओरिएंटेशन अलग होता है। देखो, इसमें फॉलोअर जो है वो अप एंड डाउन मोशन करेगा, रेसिप्रोकेटिंग मोशन में। इसमें भी अप एंड डाउन मोशन करेगा, बट फिक्स ये कहीं और से। ठीक है, इसका मोशन जो होगा वो इस तरीके से आएगा, ऐसे अप एंड डाउन। ठीक है, और इसमें भी अप एंड डाउन वर्टिकली होगा। क्लियर है, दोनों के फेस कैसे हैं, बस स्फेरिकल है, आपको इससे मतलब है। ठीक है, कैम की ओरिएंटेशन से अभी आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एंड लास्ट वन इज द कैम विद ऑफसेट फॉलोअर। ऑफसेट फॉलोअर का क्या मतलब होता है, देख लो। क्या था लास्ट में, कैम विद ऑफसेट फॉल। ठीक है, इसमें ऑफसेट फॉलोअर का मतलब ये है, ध्यान से देखना, मैं बता देता हूँ एक बार, इसी डायग्राम में देख लो, इसमें समझ में आ जाएगा कि आपकी जो, मान लो कोई भी फॉलोअर है, मान लो आपका नाइफ एज फॉलोअर था। ठीक है, इसकी एक्सिस ये है,
कैम की एक्सिस चेंज हो जाए। पहले क्या था, इसमें कैम की एक्सिस और फॉलोअर की एक्सिस सेम थी, और यहीं से हमने क्या बना दी थी, कैम, इस तरीके से। तो जब फॉलोअर एक्सिस और कैम की एक्सिस कोइंसाइड करें, ठीक है, तो आपका फॉलोअर ऑफ, तो इसका मतलब ऑफसेट कितना हुआ, 0 हुआ। और जब भी कैम की एक्सिस और फॉलोअर की एक्सिस क्या कर जाए, चेंज हो जाए कुछ डिस्टेंस, लाइक कैम आपकी यहां से स्टार्ट हो रही है, ये मान लो आपकी कैम हो गई। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कुछ डिस्टेंस है जो आपकी फॉलोअर और कैम की एक्सिस के बीच में है। ये डिस्टेंस इतनी, ये इतना डिस्टेंस गैप है, इसको बोलते हैं ऑफसेट। क्लियर है? नेक्स्ट आपका आता है अकॉर्डिंग टू द मोशन ऑफ द फॉलोअर, कैसा मोशन है आपका फॉलोअर का, ठीक है। मोशन के टाइम में अगर अब देखा जाए तो फर्स्ट होता है आपका रेसिप्रोकेटिंग और ट्रांसलेटिंग फॉलोअर, वही सिंपल, ये रहा ट्रायल रेसिप्रोकेटिंग और ट्रांसलेटिंग, जैसे जो आपका ये कैन कैम विद नाइफ एज फॉलोअर में जो मोशन हो रहा है, ठीक है। और दूसरा मोशन होता है आपका ऑसिलेटिंग और रोटेटिंग फॉलोअर। ऑसिलेटिंग और रोटेटिंग फॉलोअर का क्या मतलब है, यहाँ पर ये आपका ऑक्सीलेशन हो रहा है, ठीक है। इसमें आपका जो फॉलोअर वो क्या कर रहा है, ऑक्सीलेट कर रहा है। क्लियर है? थर्ड वन इज द अकॉर्डिंग टू द पाथ ऑफ द मोशन ऑफ द फॉलोअर, जो फॉलोअर है उसका मोशन, उसका पाथ क्या है उसके मोशन। सो फर्स्ट वन इज द रेडियल फॉलोअर एंड थर्ड सेकंड वन इज द ऑफसेट फॉलोअर। बताया हमने रेडियल का मतलब क्या हुआ, कि जो आपका व्हेन द मोशन ऑफ द फॉलोअर इज अलोंग विद द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द कैम। जब आपका जो फॉलोअर है और जो कैम है उन दोनों की एक्सिस क्या करें, एक दूसरे से कॉइंसाइड करें, ठीक है, तब जो आपका फॉलोअर होगा उसको बोलेंगे आप रेडियल फॉलोअर, ठीक है। और जब आपका एक्सिस के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा तब आप क्या बोलोगे उसको, ऑफसेट फॉलोअर। क्लियर है? आ गई बात समझ में, ये फॉलोअर समझ में आ गया आपको आयुष? yes sir, yes sir. चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, टाइप्स ऑफ कैम्स। कैम्स देखते हैं कितने टाइप की होती हैं, ठीक है। तो कैम बेसिकली आपकी टू टाइप्स की होते हैं। कैम की अगर टाइप्स की बात करें, कैम आपके टू टाइप्स के होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कैम। फर्स्ट वन होता है रेडियल और डिस्क कैम एंड सेकेंड इज द सिलिंड्रिकल कैम, ठीक है। रेडियल और डिस्क कैम आपकी यही होती है जो ऊपर बना रखी है इन्होंने, ये वाली, ये आपकी रेडियल या फिर डिस्क कैम होती हैं, ठीक है। ये सब सब आपको सबका ओवल शेप दिख रहा है, ठीक है। शेप सबका अलग अलग होता है, ओवल शेप ही होता है। क्यों होता है, अभी इसका जब हम फिगर बनाएंगे तब आपको उससे समझ में आएगा, और भी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की आपकी कैम्स आती हैं, ठीक है। दूसरी आपकी है कौन से टाइप की कैम, सिलेंड्रिकल कैम। इसमें क्या हो रहा है, देखो आपको फॉलोवर दिखाई दे रहा है, रोलर फॉलोवर है ये, ठीक है। इसमें जब ये कैम है ये सैफ्ट के तरीके की दिख रही है, एक तरीके से सैफ्ट के अंदर हमने ग्रूव काट दिया, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये कैम मूव करेगी तो ये फॉलोवर कहाँ जाएगा, अपवर्ड एंड राइट एंड लेफ्ट, दिखाई दे रहा है ना। जब ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जाएगी तो फॉलोअर का मोशन किधर होगा, राइट एंड लेफ्ट होगा, आगे पीछे की तरफ, ठीक है। ये क्लियर हो रहा है, इसका मोशन कैसा हो रहा है, जो फॉलोअर ऊपर दिखाई दे रहा है इस फॉलोअर का मोशन कैसा हो रहा है, राइट एंड लेफ्ट, क्यों हो रहा है समझ में आ रहा है। जब ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज Yes sir. जाएगी, ये इसके ऊपर जस्ट रखा हुआ होता है, ठीक है, ग्रेविटी फोर्स से। सेकंड वन ये भी आपको दिखाई दे रहा है, इसमें ऑक्सीलेटिंग फॉलोअर है। ऑक्सीलेटिंग फॉलोअर कैसे दिखाई दे रहा है आपको, ये रेसिप्रोकेटिंग फॉलोअर हो गया, और इसमें आपका ऑक्सीलेटिंग फॉलोअर है। इस फॉलोअर को सिंपली यहाँ पर अटैच किया, जब आपका एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सैफ्ट कैम जो है मूव करेगी तो ये क्या करेगा, ऑक्सीलेट करेगा राइट एंड लेफ्ट। ये सिलेंड्रिकल कैम है आपकी, Left. ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते ठीक. हैं। हाँ, नेक्स्ट आते हैं अब कैम टर्मिनोलॉजी। ये आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दो तरीके की टर्मिनोलॉजी आपके क्वेश्चन में बनती हैं, एक होती है गियर टर्मिनोलॉजी, दूसरी होती है कैम टर्मिनोलॉजी, ठीक है। तो चलो इसको बना के दिखा देते हैं एक बार, इसको बहुत ध्यान से देखना। वैसे तो इसका फिगर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैं ट्राई करता हूँ इसको बनाने की। So, उसी में बता दो सर. इसमें ही बता दें, फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, हाँ. नहीं सर. पक्का चलो बना दो सर, देख लेते हैं. है ना, बना लेते हैं चलो। भी वैसे तो इसका जो जितने भी फिगर बने हुए हैं ना, ये फिगर अभी हम बनाएंगे जब ज्योमेट्री प्रिपेयर करेंगे, तब इसमें सारा पूरा फिगर हमको वैसे ही बनाना ही पड़ेगा। तो एक बार पहले भी इसी में देख लो, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेंगे आगे, ठीक है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें बना देते हैं, चलो अच्छा बना ही देता हूँ एक आध फिगर, छोटी छोटी चीज़ें पहले बना देता हूँ। ये थोड़ा सा होल्ड करना, रिकॉर्डिंग क्लोज कर लेते हैं यहाँ पर, जब बन जाएगा तभी दिखाएंगे।
ठीक है, सबसे पहले आपको इस तरीके से एक्सिस ड्रॉ करनी है, एक्सिस ड्रॉ करना। ठीक है, ये एक्सिस जो होगी, मान लो ये फॉलोअर एक्सिस है, हमने इसमें एक रोलर फॉलोअर अटैच कर लिया। ये आपका फॉलोअर हो गया। कलर से सब, ये आपका फॉलोअर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, जो सेंटर है, इस सेंटर से सबसे पहला जो सर्किल ड्रॉ होगा छोटा, ठीक है, उसके बाद इस सर्किल को जो बोलते हैं हम लोग कैम सैफ्ट। ठीक है, यहाँ ये बेसिकली आपका कैम सैफ्ट होता है, कैम सैफ्ट से आपकी कैम अटैच होती है। तो इसका जो रेडियस होगा वो वही होगा जो रेडियस आपका कैम सैफ्ट का होगा। क्लियर है? दिखा कैम देता शाफ्ट हूँ। बोलते सर। कैम सैफ्ट होती है, ये उसका रेडियस है, दिखा देता हूँ मैं कैम सैफ्ट क्या होती है। कैम देखी कभी प्रैक्टिकली? ओके। अच्छा 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 अच्छा। नहीं, कभी प्रैक्टिकली कैम देखी है हाँ, ओपन? देखिए सर। दिखा देता हूँ हाँ मैं। देखिए सर। दिखाता हूँ मैं। ये रही, दिखाई दे रही ना कैम? ठीक है, इसमें आपको दिखाई दे यस रहा सर। होगा, ये देखो ऐसे ओवल शेप के हैं। तो कैम सैफ्ट की जो हमने पहला रेडियस सर्किल जो ड्रॉ किया वो ये वाला है, बेस का, जो कांस्टेंट रेडियस होती है जिसकी अच्छा बेसिकली। समझ में आ गया ये? अच्छा। तो ये आपका सर्किल था, कैम सैफ्ट का हम्म, सर्किल था। ठीक है, उसके बाद उसके बाद एक सर्किल और ड्रॉ होता है, हम्म, पहले मैं लिख देता हूँ उनके बारे में, चलो ठीक है, बाद में डिसाइड कर देंगे। फिर उसके बाद जो सर्किल ड्रॉ होता है वो होता है आपका सेकंड सर्किल। बड़ा हो गया काफी। ये प्रॉपर सर्कुलर ड्रॉ होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं बेस सर्किल। ये आपका क्या होता है? बेस सर्किल होता है, इसको बेस बोलते हैं सर्किल। बेस सर्किल। ठीक है, ये क्या होती है आपकी? चलिए, तो बाद में भी नोटेट कर सकते हैं, कैम सर्किल। ठीक है, अब बेस सर्किल से ही आपकी प्रोफाइल जनरेट होती है, किसकी? कैम की। ये जो बेस सर्किल होता है, इस बेस सर्किल से ही आपकी कैम की प्रोफाइल जनरेट होती है। कैसे जनरेट होती है हम जनरेट करके भी आपको बताएंगे। कहीं से भी इसको अटैच कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे भी सेव की आ सकती है उल्टी पुल्टी। ठीक है, उसमें टेंशन वाली बात नहीं है। ये हो गई आपकी। ठीक है। ठीक है, अगर रोलर फॉलोवर है, अगर आपका रोलर फॉलोवर है, तो रोलर फॉलोवर में क्या करते हैं, जो हमारा बेस सर्किल होता है उस बेस सर्किल में रोलर की रेडियस को ऐड कर देते हैं। रोलर फॉलोवर जो बेस सर्किल है आपका, इस बेस सर्किल की रेडियस में रोलर की रेडियस को ऐड करते हैं, और रोलर और उस जो भी हमको सर्किल मिलेगा, उस जो भी आपको रेडियस मिलेगी उस रेडियस का एक सर्किल जनरेट कर लेते हैं। ये सर्किल जनरेट हुआ। ठीक है, और इस सर्किल को क्या बोलते हो आप? ये जो हमने रोलर को ऐड करके बनाया है, इसको बोलते हैं प्राइम सर्किल। ठीक है, सबसे पहला सर्किल हम ड्रॉ करेंगे बेस सर्किल। ये बेस सर्किल किस रेडियस का ड्रॉ होगा?
जो रेडियस आपकी बेसिकली किसकी होगी, कैम की रेडियस जो होगी। ठीक है, बेस सर्किल हमने ड्रॉ किया, उसके बाद इसको बेस सर्किल या बेस रेडियस भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम ड्रॉ करते हैं एक पिच सर्किल। पिच सर्किल क्या होता है, पिच सर्किल आपका होता है, पिच पॉइंट से ड्रॉ करते हैं, बेसिकली आपका ये सेंटर पॉइंट ही होता है। इसके बाद ठीक, सो कुछ जनरल चीज़ें हैं वो पहले आप देख लो इसमें। ठीक है, क्योंकि टाइप्स ऑफ फॉलोअर के अकॉर्डिंग आपका जो डायग्राम है ना आयुष, वो चेंज होता रहता है। ठीक है, उसमें कई सारे पॉइंट्स आपके नाइफ फेस फॉलोअर में एंड फ्लैट फेस फॉलोअर में नहीं आते हैं, कई सारे पॉइंट सिर्फ आपके रोलर फॉलोअर में ही आते हैं। ठीक है, तो एक बार इसी डायग्राम में देख लो, बुक के डायग्राम में मैं कुछ चीज़ें तो आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, पहला इसमें पॉइंट है टर्मिनोलॉजी में, अगर हम बात करेंगे सबसे पहले लिखोगे आप बेस सर्किल। बेस सर्किल क्या होता है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट सर्किल दैट कैन बी ड्रॉन टू द कैम प्रोफाइल। ठीक है, जो ये ड्रॉ किसका होता है बेस सर्किल, कैम रेडियस का। जो आपकी कैम रेडियस, अभी क्वेश्चन जब आप करोगे तो तुम्हें ज़्यादा क्लियर होगा। जो आपकी कैम रेडियस दी जाएगी, उस रेडियस का आप एक सर्किल ड्रॉ करोगे, उस सर्किल को क्या बोलते हो, बेस सर्किल। अगर इस फिगर में की बात करें, इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा है ये वाला तो कैम सैफ्ट हो गया, सबसे अंदर वाला सर्किल जो शो हो रहा है ये आपका कैम सैफ्ट हो गया। बेसिकली ये किस रेडियस का होगा, केम रेडियस का होगा। उसके बाद जो कैम, सॉरी, ये सैफ्ट रेडियस का होगा। उसके बाद जो कैम रेडियस दी जाएगी एक, ठीक है, वो जो कैम रेडियस होती है वो मिनिमम रेडियस होती है कैम की। ठीक है, कौन सी रेडियस हो गई वो, उसको क्या बोलते हैं, बेस सर्किल। ये कौन सा सर्किल हो गया आपका, बेस सर्किल, जो आपका कैम रेडियस का ड्रॉ होता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है थर्ड पॉइंट। थर्ड टर्मिनोलॉजी की बात करें अगर हम लोग, सेकंड पॉइंट आपका आता है ट्रेस पॉइंट। ठीक है, ट्रेस पॉइंट क्या होता है, इट इज द रेफरेंस पॉइंट ऑन द फॉलोअर एंड इज यूज टू जनरेट अ पिच कर्व। In case of knife edge, the knife edge represent the trace point and the pitch curve corresponding the cam profile. It is the follower। मतलब इनका ये है कि ये जो अगर हम बात करते हैं ट्रेस पॉइंट की, तो ट्रेस पॉइंट क्या होता है, देखो ये फॉलोअर आपको दिखाई दे रहा है सर्कुलर सा, ये फॉलोअर दिखाई दे रहा है, ये सर्कुलर फॉलोअर जो है कैम बेस सर्किल, बेस सर्किल ये रहा, बेस सर्किल और जो फॉलोअर है इनके बीच का एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट दिखाई दे रहा है। ठीक है, हाँ हाँ। ये वाला अगर हम यहाँ पर देखो नाइफ एज फॉलोअर की बात करते, तो जो सेंटर है अगर हम इसको यहाँ से सीधा सीधा मैच कर देते, नाइफ एज फॉलोअर की जब हम बात करते, तो नाइफ एज फॉलोअर के केस में हम इसको सीधा सीधा यहाँ पर मैच कर देते, ये कलर चेंज करते हैं इसका, पेंसिल एंड रेड कलर, रेड भी नहीं, इसको हम ग्रीन कलर से शो करते हैं। ठीक है, ये इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो पॉइंट होता है इसका किसका, फॉलोअर का, वो कौन सा पॉइंट होता है, ये एकदम पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, जहाँ पर मेरा कर्सर रखा हुआ है, इस पॉइंट को बोलते हैं ट्रेस पॉइंट। फॉलोअर के केस में जो आपका सेंटर है, बेसिकली रोलर का जो सेंटर है, उस रोलर का जो सेंटर होगा वो क्या हो जाएगा, ट्रेस पॉइंट। और नाइफ एज फॉलोअर के केस में जो, कहने का ये मतलब है कि अगर हम नाइफ एज बनाते तो जो हमारा ट्रेस पॉइंट आता, वो क्या आता, ट्रेस पॉइंट ये वाला पॉइंट, ये जहां से आपका अटैच होता है, यही सीधा सीधा कैम से अटैच होता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपका कैम से अटैच होता है ना, ऐसे मान लो कैम बन गई, तो ये वाला जो पॉइंट हो गया बेसिकली ये हो गया आपका फॉलोअर पॉइंट। और अगर हम बात करते हैं रोलर की, तो रोलर के केस में जब हम फॉलोअर इसका बनाते हैं रोलर का, ये मान लो एक रोलर बनाया, तो इसमें इस पॉइंट को, ये वाला जो पॉइंट है हमारा रोलर का जो सेंटर है, अब इसमें कैम आपकी ऐसे अटैच होगी, रुको एक मिनट, कैम इसमें आपकी इस तरीके से अटैच होगी। ठीक है, रोलर का सेंटर कहीं यहाँ होगा, रुको, चलो ठीक है, तो इसमें रोलर के केस में आपका जो रोलर का सेंटर होगा वो आपका ट्रेस पॉइंट होगा। ठीक है, नहीं मतलब एक
मतलब सीधे से मतलब क्या होता है, मतलब अगर सीधे शब्दों में क्या कहेंगे? सीधी सी बात है, जो पॉइंट आपका प्रोफाइल ड्रॉ करता है, जो पॉइंट आपका प्रोफाइल ड्रॉ करता है, दैट पॉइंट इन नोन एज द ट्रेस पॉइंट। ठीक है, किसकी प्रोफाइल? कैम की प्रोफाइल। रोलर के केस में कैम की प्रोफाइल ट्रेस पॉइंट आपका ड्रॉ नहीं करता है, ये ड्रॉ करता है जिस पॉइंट से कनेक्शन होता है। जैसे आपको वही मैं बात कर रहा हूँ कि देखो इसमें सर्कुलर, अगर ये कोनिकल होता तो यहाँ पर आकर के, अगर ये क्या बोलते हैं, ध्यान से देखना अभी एक बार फिर से इसको ट्राई करते हैं बनाने की। हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर ये जो फॉलोअर था, अगर ये होता नाइफ एज फॉलोअर, तो ये कुछ इस तरीके से बनता बनता दिखाई दे रहा है ना। आपकी जो कैम प्रोफाइल ड्रॉ हो रही है वो ये ड्रॉ हो रही है ऐसे, ये आपकी कैम प्रोफाइल है, ये ड्रॉ हुई है। ये जो नाइफ एज फॉलोअर है, इसका जो पॉइंट आपका ड्रॉ हुआ है, वो पॉइंट कहाँ पर है आपका, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये इसमें आपका ट्रेस पॉइंट ये हो जाता, इसको आप बोलते हैं यहाँ पर ट्रेस पॉइंट। क्लियर है? बट रोलर फॉलोअर के केस में क्या होता है, ये पॉइंट आपका ट्रेस पॉइंट नहीं होता है, ट्रेस पॉइंट आपका जाता है सेंटर से, रोलर के सेंटर से। ये दिखाई दे रहा है ना, फिर से शो करता हूं मैं। इसमें आपका जो ट्रेस पॉइंट होता है वो होता है रोलर का सेंटर, ये वाला पॉइंट। ये वाला पॉइंट आपका क्या होता है, ट्रेस पॉइंट। अब क्लियर हुआ? ठीक है, जबकि होना किसको चाहिए था कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ये वाला जो पॉइंट था जहां से आपका रोलर और कैम अटैच हो रहा है, ये इस जगह पर। ठीक है ना, यहाँ पर ये दिखाई दे उसमें रहा उसमें ऐसा क्यों है सर? है क्या चीज? उसमें ऐसा क्यों है सर? प्रोफाइल उस ड्रॉ वाले में करेंगे जब मतलब हम, तब ये आपको रोलर वाले में मैं ऐसा समझ केस गया। क्यों है कि जब वो हम हाँ, जब हम प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा। रोलर की जब हम प्रोफाइल ड्रॉ करते हैं तो रोलर की रेडियस को ऐड करते हैं प्रोफाइल को ड्रॉ करते समय, जब हम लोग बेस सर्किल उसमें ड्रॉ करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ज्योमेट्री में डिफरेंस है, इस वजह से ऐसा करते हैं, और कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, दूसरी चीज, जब आप नाइफ एज फॉलोअर बनाओगे तो आपकी सिर्फ एक प्रोफाइल बनेगी, एक कर्व बनेगा जो आपका होगा कैम प्रोफाइल। ठीक है, और ये जो कैम प्रोफाइल आपकी बन रही है, इस कैम प्रोफाइल, ये दिखा रखा है ना कैम प्रोफाइल, ये ये कैम प्रोफाइल मतलब सीधा जो कैम ड्रॉ हो रही है, प्रोफाइल जो ड्रॉ हो रही है। ठीक है, जबकि रोलर फॉलोअर जब हम लोग ड्रा करते हैं तो उसमें दो तरीके के कर्व आते हैं। एक ये बाहर जो डैश डैश करके दिखा रखा है, ये, ठीक है, और उसके अंदर जा करके कहीं कैम प्रोफाइल ड्रॉ होती है। तो ये जो बाहर वाला सर्किल आता है रोलर फॉलोअर के केस में, ये जो बाहर वाला सर्किल है, इस सर्किल को आप क्या बोलते हो? ये आपका जो सर्किल होता है, ये होता है आपका पिच कर्व। ठीक है, ये क्या होता है आपका पिच कर्व। और जो आपका कैम प्रोफाइल है और पिच कर्व है, नाइफ एज फॉलोअर के केस में क्या होगा, सेम होगा कि डिफरेंट होगा? सर क्या? नाइफ एज के केस में अगर हम कैम प्रोफाइल की बात करें, ये जो कैम प्रोफाइल बन रही है, कैम सर्किल है बेसिकली, जिसको कैम सर्किल तो नहीं बोलते हैं इसको, पिच कर्व ही बोलते क्या बोलते हैं इसको, कैम प्रोफाइल ही बोलते हैं। जो कैम प्रोफाइल होगी और जो पिच कर्व होगा, नाइफ एज फॉलोअर के केस में तो सेम जाएगा। ठीक है, दूसरा अगला पॉइंट क्या है आपका? प्रेस पॉइंट समझ में आ गया। अब आ गया, बात करते हैं प्रेशर एंगल की। प्रेशर एंगल क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। इट इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फॉलोअर, फॉलोअर किस डायरेक्शन में जा रहा है, एंड द नॉर्मल टू द पिच कर्व। ठीक है, डायग्राम में चलते हैं। क्या है ये रहा, ये आपका प्रेशर एंगल, कि फॉलोअर किस डायरेक्शन में जा रहा है। जो फॉलोअर है ये, है ना, ये अप एंड डाउन मोशन कर रहा है। ठीक है, तो फॉलोअर का मोशन और जो आपका पिच कर्व है उस पे नॉर्मल, इनके बीच का जो एंगल है, वो एंगल क्या होता है आपका, प्रेशर एंगल होता है। ठीक है, फॉलोअर फॉलोअर का जो सर किस फॉलोअर का जो डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में फॉलोअर जा रहा है, और जो पिच कर्व है, पिच कर्व पे जो नॉर्मल होगा, उस नॉर्मल और जैसे अगर हम इस पॉइंट की बात करें, जिस पॉइंट पर हमारा कर्सर रखा हुआ है, इस पॉइंट पर प्रेशर एंगल जीरो है। इस पॉइंट पर प्रेशर एंगल क्या है, जीरो है। ठीक है, लेकिन अगर जीरो ही फॉलोअर इस जगह कहीं होता, सेकंड पॉइंट जो लिखा हुआ है,
तो जब सेकंड पॉइंट होता तो फॉलोअर कहीं जा रहा होता और इसका नॉर्मल चेंज हो जाता उस समय पर। फॉलोअर का तो जो एक्सिस होगा वो तो परपेंडिकुलर ही है यहाँ अच्छा पर, तो फॉलोअर का जो एक्सिस होगा वो तो परपेंडिकुलर अच्छा ड्रॉ अच्छा। करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो नॉर्मल, ये जो पिच कर्व है इसका नॉर्मल और ये जो फॉलोअर की एक्सिस है इनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल आता, वो ही एंगल आपका क्या है, प्रेशर एंगल होता है। हम्म, ठीक है। ठीक नेक्स्ट है ठीक। आपका पिच पॉइंट। पिच पॉइंट क्या होता है, देखो इसमें ये रहा पिच पॉइंट। पिच कर्व, पिच कर्व को जो आपका पिच सर्किल होता है, पिच सर्किल पिच कर्व को जहां पर कट करता है दैट पॉइंट इज नोन एज द पिच पॉइंट। क्या बोला हमने, पिच सर्किल पिच कर्व को जहां पर कट करता है, सर्कल। मीट करता है, दैट पॉइंट आर नोन एज द पिच पॉइंट। पॉइंट। ठीक है। नेक्स्ट पिच पॉइंट आ गया। पिच सर्किल होता क्या है, बेस सर्किल हमने बता दिया, कैम शाफ्ट सर्किल हमने बता दिया। अभी पिच पिच सर्किल क्या होता है, इट इज अ सर्किल ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कैम थ्रू द पिच पॉइंट। ठीक है, पिच पॉइंट से हम लोग एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। ये जो आपका पिच पॉइंट मिलता है, ठीक है, ये आपका बेसिकली यहाँ से एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, दैट पॉइंट इज नोन एज द, दैट सर्किल इज नोन एज द पिच सर्किल। ऊपर दिखाना जरा एक बार थोड़ा, वो क्या बोलते हैं उसको, वो जो टर्मिनोलॉजी। हाँ पिच। अच्छा, सेंटर ऑफ द कैम से ड्रॉ करना है। हाँ। अच्छा ठीक है। ठीक है। हम्म, और ये हाँ। पिच पॉइंट मिलता कहाँ से, जहाँ से मैक्सिमम प्रेशर एंगल स्टार्ट होता है ना, जिस पॉइंट पर मैक्सिमम प्रेशर एंगल होता है उसी पॉइंट से आपका पिच पॉइंट मिलता है। और इस पिच पॉइंट से आप पिच सर्किल ड्रॉ करोगे। जब आप कैम प्रोफाइल अभी ड्रॉ करोगे तो वहां पर पिच सर्किल किसी में ड्रॉ करने के लिए आपसे नहीं बोलेगा। जब आप कैम प्रोफाइल ड्रॉ करोगे तो आपसे कहीं पर भी पिच सर्किल ड्रॉ करने हम्म, की बात नहीं करेगा। बात आई समझ में। ठीक है, ठीक फिर है। मैं आपको आगे इस चीज़ की जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो पिच सर्किल समझ में आ गया। पिच सर्किल आपको बेसिकली देखो, हमने बताया आपको जो कैम हम्म, प्रोफाइल होती है या फिर आपका जो बेसिकली जो आपका पिच कर्व होता है, पिच कर्व होता है, इस पिच कर्व पे एक पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर आपका मैक्सिमम प्रेशर एंगल होता है, और वो पॉइंट होता कौन सा है, पिच पॉइंट होता है। अब उस पिच पॉइंट। पॉइंट की हाँ, उस पिच पॉइंट की सेंटर से रेडियस देख लो कितनी है, और उस सेंटर के रेडियस से का, उस रेडियस का आप एक क्या ड्रॉ कर दो, सर्किल ड्रॉ कर दो, जिस सर्किल को आप बोलते हो पिच सर्किल। अब बात आई समझ में। सर सर जैसे ये मैक्सिमम प्रेशर एंगल है ना, हाँ हाँ। ये अगर 3 पे होता सर तो क्या मतलब कितना रहता हाँ सर तो ये फिर थ्री से, एंगल? यहाँ से हम थ्री से रेडियस ले लेते, थ्री पॉइंट से सेंटर की रेडियस लेते और क्या करते, एक सर्किल ड्रॉ कर देते। ठीक है। हम्म, चलो ठीक है, नेक्स्ट आप देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पिच सर्किल हो गया। पिच कर्व, पिच कर्व समझ में आया। पिच पॉइंट जो आपका कर्व ड्रॉ करता है, ये जो पिच पॉइंट है, ये पिच पॉइंट आपका जो कर्व ड्रॉ करता है, ठीक है, दैट कर्व इज नोन एज द, भाई पिच पॉइंट चेंज होता जाएगा जैसे जैसे प्रोफाइल आपकी चेंज होगी, ये आपका पिच पॉइंट चेंज होता जाएगा। ये देखो 3 4 5 6 7 8 9 10 दिखाई दे रहा ना, ये आपके पिच पॉइंट्स हैं। जहां से आपका पिच हम्म, पॉइंट, हाँ ये जो पिच, अब जब इन पॉइंट्स को मैच करते जाएंगे, ये पॉइंट्स कैसे मिलते हैं ये भाई मैं जब प्रोफाइल ड्रॉ करूंगा तब बताऊंगा। ये पॉइंट्स आपको डिफाइन है सारे के सारे। ठीक है, गिवन वैल्यूज के अकॉर्डिंग आप ये पॉइंट्स सर्किल ठीक। ड्रॉ करते हैं। इन पॉइंट्स को जब हम मैच करते चले जाते हैं तो आपको वो जो कर्व मिलता है, दैट कर्व इज नोन एज द पिच कर्व। ठीक है, पिच पिच पॉइंट्स को मिलाते हुए जो आप कर्व ड्रॉ करते हैं वो आपका कर्व कौन सा होता है, पिच कर्व होता है। अब होता है प्राइम सर्किल। प्राइम सर्किल क्या होता है, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा प्राइम सर्किल, ये रहा। प्राइम सर्किल आपका होता है, ध्यान से सुनना, जो आपका कैम रेडियस होता है, ठीक है, उस कैम रेडियस में जब आप फॉलोअर की रेडियस को ऐड कर देते हो, कैम रेडियस में अच्छा। फॉलोअर की रेडियस को जब आप ऐड कर देते हो, तब आपको जो सर्किल मिलता है दैट सर्किल इज नोन एज द प्राइम सर्किल। ठीक है। ठीक। हम्म, ठीक है। अच्छा, नाइफ एज केस, नाइफ एज या फिर फ्लैट फेस के केस में आप प्राइम सर्किल और बेस सर्किल ये दोनों सेम होंगे। सही बात है, क्योंकि बेस सर्किल आपका कैम रेडियस हम्म, का ही होता है। जो बेस सर्किल होता है वो आपका कैम रेडियस का हम्म, ही होता है।
ठीक है, जो कैम रेडियस होगी। देखो शाफ्ट रेडियस और कैम रेडियस में डिफरेंस है। शाफ्ट तो अंदर की शाफ्ट हो गई, और कैम जहां से कैम की प्रोफाइल, मिनिमम रेडियस जहां से कैम की स्टार्ट है। ठीक है, तो जो बेस सर्किल होता है वो कैम रेडियस का बनता है। सबसे पहला सर्किल शाफ्ट सर्किल। शाफ्ट सर्किल भी आपको ड्रॉ करना नहीं पड़ता है फिगर में। सबसे पहले आपको ड्रॉ करना पड़ेगा बेस सर्किल, और अगर फॉलोअर दिया है तब आपको ड्रॉ करना पड़ेगा प्राइम सर्किल। और प्राइम सर्किल क्या होता है, जब हम बेस अच्छा सर्किल की सर। बोलो। सर जो प्राइम सर्कल है ना वो नाइफ एज में कैसे ड्रॉ होगा मतलब? ना, हाँ वही तो बोल रहे हैं, नाइफ एज के केस में बेस सर्किल और प्राइम सर्किल सेम होगा। बेस सर्कल और हाँ, प्राइम सर्किल सेम होगा, क्योंकि उसमें हमें कोई रेडियस तो जीरो है ना। सर एक बार जैसे ड्रॉ करके बता दोगे सर थोड़ा? मतलब ड्रॉ करना ही नहीं है ना, बस आप बेस सर्किल ड्रॉ किया, उसी सर्किल को प्राइम सर्किल बोल दोगे। क्योंकि इसमें नाइफ एज के केस वो लिखा हुआ है ना स्टेटमेंट, वही तो मैं आपको समझा रहा हूँ। वो अच्छा क्या लिखा हुआ है, अच्छा, वो नाइफ एज में मतलब वो जो बेस। फॉर अ नाइफ एज एंड फ्लैट फेस फॉलोअर द प्राइम सर्किल एंड द बेस सर्किल आर आइडेंटिकल। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। ठीक है, रोलर फॉलोअर के केस में जो प्राइम सर्किल होगा वो हमेशा बेस सर्किल से क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि प्राइम सर्किल में रोलर फॉलोअर की रेडियस को हम लोग ऐड करते हैं। क्लियर? ठीक है सर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं लिफ्ट और स्ट्रोक की। ये लिफ्ट और स्ट्रोक क्या होता है? लिफ्ट होता है, देखो दो तरीके की चीजें होती हैं। इट इज द मैक्सिमम ट्रेवल ऑफ द फॉलोअर फ्रॉम द लोवेस्ट पोजीशन। देखो लोवेस्ट पोजीशन जो होगी फॉलोअर की, अगर हम बात करते हैं, हम पहले इसमें कैम प्रोफाइल ड्रॉ कर रहे हैं, जो हमारी फाइनल कैम प्रोफाइल आई है वो कहाँ है, हम पहली बार उसको ड्रॉ कर देते हैं आपके सामने, तब आपको समझ में आएगा। इसी फिगर की अगर हम बात करें, तो जो आपकी फाइनल कैम प्रोफाइल आई है वो है आपकी ये। ये आपकी कैम है। क्लियर? यस सर। ठीक है, अब जब फॉलोअर की, अब देखो ये रेडियस जो है कैम की, अब कैम थी कहां से कहां तक? कैम थी आपकी, ऐसे नहीं, चलो सही से में देख लो, बराबर नहीं करते हैं। ठीक, कैम आपको कैम प्रोफाइल दिखाई दे गई, ये आपकी कैम प्रोफाइल थी, बाहर वाली ब्लू कलर की जो दिखाई दे रही है, जो मैं ग्रीन से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आपकी कैम प्रोफाइल है। इस कैम प्रोफाइल में एक मिनिमम रेडियस भी आपको दिखाई दे रही है। कहाँ कहाँ से कहाँ तक है मिनिमम रेडियस? ये वाली रेडियस आपकी मिनिमम रेडियस है, देखो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इसके बाद कैम प्रोफाइल फिर से चेंज हो रही है ना, और मैक्सिमम कहाँ पर होगी, इस जगह पर आपकी मैक्सिमम होगी। ये जो है आपका, यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, और यहाँ पर क्या हो जाएगी आपकी, इस जगह पर अगर हम बात करेंगे मिनिमम। ठीक है, तो ये जो मैक्सिमम रेडियस होती है, जब ये ऊपर चला जाएगा कैम, देखिए कैम क्लॉकवाइज घूमते हुए ऊपर जाएगा, तब ये फॉलोअर कहाँ जाएगा, और ऊपर जाएगा। और सबसे ज्यादा ऊपर कब होगा, जब ये पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट आपका मैच करेगा इस फॉलोअर पॉइंट से, तब इसको ये सबसे ज्यादा ऊपर मैक्सिमम लेकर के जाएगा। ठीक है, तो वो जो लिफ्ट होती है उस टाइम पर, वो लिफ्ट होती है आपकी स्ट्रोक, वो होता है आपका मैक्सिमम स्ट्रोक। इट इज द मैक्सिमम ट्रेवल ऑफ द फॉलोअर फ्रॉम द अच्छा जब ये पोजिशन ऑफ द। अच्छा जब ये मतलब ऊपर जाएगा, ये नीचे जो मैक्सिमम रेडियस है वो पूरा ऊपर चले जाएगा। हाँ भाई, कैम कैम ये रोटेट कर रहा है ना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जब ये क्लॉकवाइज जाएगा, अगर मैं आपसे हम्म। पूछूं ये जो कैम है क्लॉकवाइज अगर ये रोटेट करेगा, तो जब ये कैम क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ये जो कर्व है ना पिच कर्व, ये इस फॉलोअर को ऊपर पुश करेगा, क्योंकि फॉलोअर तो फ्री है ऊपर रोटेट, हम्म। ऊपर शिफ्ट होने के लिए। ये कितना ऊपर जाएगा, मैक्सिमम इस हम्म। रेडियस तक ऊपर जाएगा, जो फिफ्थ पॉइंट है ना, इसके अंदर ये जो कर्व दिखाई दे रहा है कैम प्रोफाइल तक, इस पर्टिकुलर पॉइंट तक इसको, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट होगा, यही पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट इस फॉलोअर को मैक्सिमम लिफ्ट करेगा। हम्म। ठीक है, और मिनिमम लिफ्ट क्या है, मिनिमम लिफ्ट है जो आपकी कैम रेडियस है, ये आपका मिनिमम लिफ्ट है।
मतलब इस पॉइंट से लेकर के जो हमारा कर्सर पॉइंट है, इस पॉइंट से लेकर के और इधर पॉइंट तक, ये जो 1 के सामने एक ये पॉइंट है और ये जो 10th के सामने एक पॉइंट है, इस पॉइंट तक फॉलोअर का क्या कोई मोशन होगा क्या, अप एंड डाउन? नहीं सर। नहीं होगा। और इस पॉइंट को बोलते हैं ड्वेल टाइम। सर ये क्या मतलब जैसे ये क्या ये होता है ड्वेल टाइम? सुनो जैसे पहले, ये ये क्या जब ये होता है ड्वेल जैसे टाइम? ये जो बताओ। हम्म, देखो। जैसे ये कैम रोटेट करेगा, हम्म। तो ये जो मैक्सिमम रेडियस वाला पोर्शन है ये ऊपर जाएगा। जब कैम रोटेट करेगा तो फॉलोअर को ऊपर लेकर के जाएगा कैम। हम्म, हाँ हाँ हाँ। सैफ्ट रेडियस हो गई, ये आपकी कैम हो गई। ठीक है, मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा हूँ। हम्म, ये था फॉलोअर। हमने इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराया। इतना जो पॉइंट है ना, ये आपका कांस्टेंट रेडियस का है, हाँ, और इतना पॉइंट यहाँ पर कांस्टेंट हम्म, रेडियस का है। ये ऑरेंज वाला पोर्शन जो दिखाई दे रहा है, कांस्टेंट रेडियस का मतलब ये है कि इसकी रेडियस जो है सेंटर से चेंज नहीं हो रही, यहाँ से यहाँ तक की। ये सारी क्या है, हम्म, सेम रेडियस। और यहाँ पर ये सारी रेडियस क्या है, सेम रेडियस। इनकी जो लेंथ है सेंटर से चेंज नहीं हो सेम। रही। बाकी जितनी है वो सबकी सब क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। इसकी लेंथ अलग है सेंटर से, सेम। ये लेंथ अलग है सेंटर से, ये लेंथ अलग है सेंटर से। दिखाई दे रहा है साफ साफ, है ना? ये जो पॉइंट होते हैं, इन पॉइंट्स को या फिर इस लेंथ, इस टाइम को बोलते हैं ड्वेल टाइम। और ये भी क्या हो जाएगा, ड्वेल टाइम। ड्वेल टाइम का मतलब ये होता है कि जब फॉलोअर ना तो अपवर्ड जाएगा ना तो, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम दूसरा इसका फिगर ड्रॉ करें, ऐसा कुछ, यहां से लेकर के यहां तक आपका ड्वेल टाइम था, है ना? ये रोटेट होकर के नीचे आ गया है। इस टाइम पर क्या फॉलोअर कहीं जाएगा? इतनी डिस्टेंस से, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जब तक आपका मोशन नहीं होगा, मतलब जब ए पॉइंट बी पॉइंट तक पहुंच जाएगा, अगर क्लॉकवाइज मोशन हो रहा है, तब तक आपका मतलब, तब तक आपका फॉलोअर का कोई भी मोशन नहीं होगा, फॉलोअर अपनी जगह पर रुका रहेगा। जैसे ही बी पॉइंट से फॉलोअर आगे बढ़ेगा, जब आपका अटैचमेंट बी पॉइंट तब पे आएगा अगर एक तरीके से, तब आपका जो फॉलोअर है वो राइज और लेफ्ट करने लगेगा। वीडियो देखते हैं इसका पहले एक बार, ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, उसमें आपको समझा देता हूँ कि ड्वेल टाइम क्या होता है। एक होता है राइज टाइम, एक होता है क्या बोलते हैं, राइज टाइम, रिटर्न टाइम, एंड उसके बाद होता है आपका ड्वेल टाइम। दिखाता हूँ, मैं वीडियो दिखाता हूँ, उसमें समझ में आएगा कि किस तरीके से आपका कैम मूव करता है तो फॉलोअर आपका उसको फॉलो करता है। Explain the main terms used in cam and follow. Cam is a rotating another element called and follower. ये देखो, For ये example, आपका in ड्वेल the case टाइम of है। a knife edge follower, the knife edge represents the trace point. ठीक है, And in a roller follower, the center of the roller represents the trace point. क्लियर? समझ में आना कि हम्म, रोलर फॉलोअर के केस ठीक में है। जो रोलर का सेंटर होता है वो ट्रेस पॉइंट होता है, नाइफ एज के केस में जो नाइफ एज का पॉइंट होता है वो ट्रेस पॉइंट होता है। Which curve? It is the curve generated by the trace point when the follower moves relative to the अब इसमें camera. दिखाई दिया कहीं फॉलोअर कहाँ से कहाँ For a तक knife कांस्टेंट edge था, देखना है ध्यान से। pressure angle, maximum pressure angle.
the tangent to the ये time तो वीडियो circle and the बेसिकली base इसमें circle सारे are पॉइंट्स इन्होंने identical. डिफाइन कर रखे थे, For तो a देखते roll हैं एक बार। ये वाला वीडियो देख लेना, सब समझ में आ जाएगा वैसे, अगर कोई दिक्कत होती है। ये देखो, जब ये क्लॉकवाइज जाएगा तो फॉलोअर कहाँ जा रहा होगा? ऊपर जा रहा है ना, है ना? और जब ड्यूअल टाइम है, ड्यूअल टाइम का मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक फॉलोअर कोई भी मोशन नहीं कर रहा है। ये देखो, फॉलोअर ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ड्वेल टाइम होता है, इधर से लेके यहाँ तक ये ड्वेल टाइम है। इधर नीचे दो ड्वेल टाइम है, एक आपका राइज टाइम होता है, एक आपका फॉल टाइम होता है या रिटर्न टाइम होता है, ठीक है। ये आपकी सैप रेडियस हो गई। जो बेस सर्किल है वो आपका हो जाएगा कैम रेडियस का, क्लियर, ठीक है। तो ये कई सारे वीडियोस दे रखे हैं टर्मिनोलॉजी के, अगर नहीं समझ में आता तो आप उसमें भी देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो ये आपके थे बेसिकली कैम टर्मिनोलॉजी, ठीक है।